जय हिंद दोस्तों। आप सबों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आप लोग को बताएंगे 5 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं, जहां से आप लोग का डिजिटल बोर्ड लगा हुआ गजना चौक पे, वहां से 2 दिन से प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहां पर बिजली कनेक्शन जो है अभी सही नहीं हुआ है। इसी कारण बस आप लोग को हम अब जब तक बिजली सही नहीं होता है तब तक आप लोग को करंट अफेयर्स का क्लास जो है ना, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से ही पढ़ा देंगे। तो चलिए सभी स्टूडेंट लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर के ऊपर कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आप लोग को आज बताएंगे 5 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज आप लोग को बताएंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक सूचना और है आप लोग के लिए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड जहाँ आप लोग का लगा है वहाँ पर बिजली ख़राब होने के कारण आप लोगों के साथ मैं फेस टू फेस वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए आप लोग को सोचे कि पीडीएफ पर ही बना देते हैं वीडियो, क्योंकि 2 दिन से करंट अफेयर्स का क्लास भी नहीं हो पाया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन से पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 मई हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 मई को जो है ना विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है प्रत्येक साल मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता कितना अनुच्छेद में है। अनुच्छेद यदि पूछा जाए आपसे तो अनुच्छेद याद रखिएगा आप लोग, 19 का ए याद रखना है। 19 के ए में जो है ना प्रेस की स्वतंत्रता है। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये है दूसरा क्वेश्चन कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर बताना है। चलिए इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसका आंसर बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र की राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा मुंबई हो जाएगा। मुंबई इसकी राजधानी है और मुंबई को वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के सीएम यदि पूछा जाए अभी वर्तमान में तो उद्धव ठाकरे हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, उद्धव ठाकरे जो है ना, ये वर्तमान में जो है महाराष्ट्र के सीएम है। इस बात को याद रखिएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया भी यदि पूछा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा। और एक पॉइंट और याद रखना, महाराष्ट्र में एक नासिक शहर है जिसको जो है ना संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है। सॉरी, नासिक को जो है ना, नासिक को प्याज वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और संतरा नगरी किसको कहा जाता है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 से 5 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए 3 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात। आंसर बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए 4 ऑप्शन है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए, सबसे लंबी तटरेखा वाला भी राज्य पूछा जाए ना कि कौन सा होगा तटरेखा वाला राज्य, तो याद रखना सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा गुजरात। इस बात को भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा आपसे क्या पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बन गई है। मतलब 2 मई 2022 को जो है ना कौन जो है ना
IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए 3-4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में हर्षदा शरद गरुड़, बी में अंचिता सोयली, सी में मीराबाई चानू और डी में है वेंकटास कंसु। कौन सा आंसर होगा ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए 4 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हर्षदा शरद गरुड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आंसर राइट है। पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य औद्योगिकी की अधिकारी नियुक्त किया गया है? मतलब मई 2022 में जो है ना, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी की केंद्रीय खुफिया एजेंसी मतलब CIA का जो है ना पहला मुख्य औद्योगिकी की अधिकारी नियुक्त किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर बताना है। चलिए 4 ऑप्शन है, गरिमा वर्मा, माला अडिगा, तरुण झाबा और नंद मूलचंदानी। कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। कहाँ का किया गया है तो याद रखना है, अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी में जो है ना इसको नियुक्त किया गया। अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी पूछा जाए वाशिंगटन DC हो जाएगा, वाशिंगटन DC याद रखिएगा आप लोग। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति पूछा जाए जो बाइडन हो जाएगा, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति पूछा जाए कमला हैरिस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 6ठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैच्यू बनकर तैयार हुई है? हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैच्यू बन के तैयार हुई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके साथ है, अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा और ब्रिटेन। चलिए आंसर इसका बताइएगा आप लोग। चलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, सांपों का देश पूछा जाए किसको कहा जाता है तो ब्राज़ील को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7वां क्वेश्चन है, 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? मतलब किस राज्य ने ये जीता है, इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा और असम। इसका आंसर बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल भारत का याद रखिएगा सबसे शिक्षित राज्य है। भारत के सबसे शिक्षित राज्य पूछा जाए केरल हो जाएगा। मसाला का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कौन करता है राज्य, तो केरल याद रखिएगा। और कोरोना सबसे पहले किस राज्य में इंटर किया था, तो वो भी केरल हो जाएगा। तो 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब किसने जीता है, तो केरल राज्य ने अपने नाम किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड मतलब CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? मतलब 1 मई को नियुक्त किया गया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन। वो आपसे पूछा गया, चेयरमैन का अर्थ होता है अध्यक्ष। किसको बनाया गया ये आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए 4 ऑप्शन है, संगीता सिंह, ए में है, बी में है JB महापात्र, सी में बबीता सिंह, डी में है विनय मोहन क्वात्रा। कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संगीता सिंह इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गैर एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई है? मतलब पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य है जो पहली गैर एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन आपके साथ, नागालैंड, मेघालय, असम और त्रिपुरा। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जाए ना तो असम ही हो जाएगा। चाय सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य कौन सा होगा, असम हो जाएगा। और असम के गुवाहाटी में याद रखिएगा कामाख्या मंदिर है जो कि असम के गुवाहाटी में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज इनोवेशन
अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? ये बताना आप लोग को आंसर। नीति आयोग है, DRDO है, RBI है और इसरो है। इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए में है नीति आयोग, बी में DRDO, सी में RBI, डी में इसरो है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, याद रखिएगा 1 जनवरी कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और नीति आयोग किसके जगह आया था? तो योजना आयोग की जगह। योजना आयोग का गठन पूछा जाए 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसके बाद RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI का स्थापना यदि पूछा जाए 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और RBI के वर्तमान में हेड कौन है? तो याद रखिएगा गवर्नर पूछा जाए तो शक्तिकांत दास हो जाएगा RBI के वर्तमान गवर्नर। उसके बाद इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को जो है ना, 1969 में जो है इसरो का स्थापना हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो S सोमनाथ को याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों, आप सबों को ये करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब था, जो कि आज 5 मई है। और आप लोग को हम बताए हैं कि वहाँ पर बिजली ख़राब होने के कारण आप लोग के साथ हम लाइव सीधा तो नहीं मिल पाते, इसलिए सोचे कि PDF पे ही आप लोग को वीडियो बना करके आप सबों के बीच प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए मिलेंगे कल फिर से करंट अफेयर के साथ शाम के 7 बजे। जय हिंद।